अधिकांश लोगों के सुबह की शुरुआत अखबार, पेपर और सुबह की चाय के साथ होती है। यही कारण है कि आज भी घरों तक न्यूज़पेपर पहुंचाने वाले हॉकर्स सुबह 4 बजे से ही अखबार को हम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते हैं। बरसात का मौसम हो या ठंड का, वो बिना इसके परवाह करते हम तक समय पर अखबार पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आजकल हर भाषा में समाचार पत्र उपलब्ध है, जिसमें खेल कूदे, बिजनेस, राजनीतिक, शासन प्रशासन आदि कई सारी जानकारियां इसमें पाठक को उपलब्ध कराई जाती है। 1900 समझिए कि 90 से। अच्छा, क्या अनुभव रहा आपको इस लाइन में? क्या अनुभव रहा? अनुभव भी है कि पेपर में आपको जैसे पेपर बांटते जरूर हैं। पेपर में खाली मेरा घर खर्च चलता है। अच्छा, हाँ, घर खर्च चलता है। और समझिए किसी में सब दवाई ये सब है, बच्चों लोग का जैसा पढ़ाई लिखाई चीज़ें सब कर लेते हैं। इसी से संघर्ष कर रहे हैं अपना। क्या नाम? यह लोगों और संसार के बीच वार्ता का सबसे अच्छा साधन है। यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समाचार पत्र ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के साथ ही कुशलता के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। आज लोग मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम पर तुरंत अपडेट होते हैं, परंतु अखबार पढ़कर ही भरोसा करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई खबरें फेक होती हैं, लोग सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करते। यही कारण है कि अखबार का इंतजार सुबह तक रहता है। कई अखबार बेचने वालों ने बताया कि वे इस पेशे में कई सालों से हैं। राजकुमार गुप्ता है। मैं पटना साहिब का लोकल रहने वाला हूँ। मैं इस व्यवसाय को छात्र जीवन से स्टार्ट किया था। कुछ अखबार से शुरू किया। आज 1200 ग्राहक का डायरेक्ट ग्राहक है और सारी अखबारों को अपने सोल एजेंसी है। हमारे 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। पहली बेटी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, दूसरी बेटी हाउसवाइफ है और तीसरी बेटी पंजाब नेशनल बैंक में पीओ है। आज बनारस में पोस्ट है। हम इस अखबार के बिजनेस से बहुत खुश हैं। हर तरह से हमको हर समाज से लोग मदद करते हैं और हर लोग हमको सम्मानित करते हैं। मैं पटना सिटी के यूनियन अखबार यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी परेशानियाँ भी आती है। मैंने अखबार बच जाता है तो प्रेस लेता नहीं है, पानी बरस जाता है पेपर बढ़ता नहीं है। तरह तरह की परेशानी से को मैं झेलते हुए आज 50वां वर्ष मेरा अखबार का बिजनेस का हो गया। कई अखबार बेचने वालों का कहना है कि वह इसे व्यापार नहीं, समाज सेवा समझकर करते हैं। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति में अखबार घरों तक पहुंचे, इसके लिए वह तत्पर रहते हैं। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन अखबार बेचकर ही गुजारा है, तो कई हाकर्स ने इसे ढाल बनाया है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक अखबार बांटना और उसके बाद दूसरा रोजगार करना कई हॉकर्स की दिनचर्या बन गया है। कई हॉकर्स ने इसी से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। अखबार पढ़ने के बाद पुराना हो जाता है, पर फिर भी काम आता है। लेट ना हो, समय से हम लोग को अखबार मुहैया कराते हैं जो हम अपने पाठक तक पहुँचाते हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग अपने अखबार ग्राहक तक पहुँचाने के लिए डटे रहते हैं। अनुभव ये है कि इतनी सुंदर काम है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इससे 2 फायदा है, एक तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और समाज का हम लोग अभी अंग होकर के समाज के लिए कार्य करते हैं।
और इसमें सभी लोगों का भरपूर योगदान है। समय समय पर हम लोग हॉकर बंधु का उत्साह जगाने के लिए कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं कि जिससे उत्साहवर्धक बना रहे। समाज के पाठकगण का भी हम लोग को सहयोग मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, शाबाशी मिलता है, इसलिए हम लोग टिके रहते हैं। सुबह सुबह उठना बहुत कष्ट है, मगर जब उठते हैं कि नहीं उठना है, समाज में समाचार पहुंचाना है, देश दुनिया का समाचार पहुंचाना है, इसीलिए हम लोग सब कष्ट भूल करके भी समाज का कार्य करते हैं। मोबाइल आने से एक बात हम अपने पाठक को, गार्जियन जो हैं मेरे लोग, हम उनसे कहेंगे कि अपने बच्चे का जो है अखबार पढ़ाने का आदत डालें। ये जो लिखित जो है इसमें दुनिया का करंट है, सब कुछ है। मोबाइल आने से हमारा अखबार का सेल कुछ कम रहा है। नवयुवक पीढ़ी जो है अखबार पढ़ने के लिए चाहत नहीं है, उनको अखबार डालने के लिए हम अपने पाठक गार्जियन से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चे को अखबार जो है पढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए कि जो करंट इसमें मिलेगा वो मोबाइल में नहीं मिलेगा। मोबाइल जो है समय को बर्बाद कर रहा है, देश को किस और मोड़ के ले जा रहा है, और मोबाइल ऐसा जहर बन गया है कि हमारा नवयुवक डिप्रेशन में चला जा रहा है। बात बात पर गुस्सा हो रहा है, सुन ही नहीं रहा है, समझने के लिए कोई गार्जियन का बातें तैयार नहीं है। और अखबार पढ़ते हैं तो मन शांति रहता है। एक से एक मेरे विद्वानों का लेख रहता है, उसे पढ़ेंगे तो उनका माइंड फ्रेश होगा, उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा उनको मिलेगा। मगर इस सब मोबाइल में नहीं है। मोबाइल में ऐसा आपत्तिजनक भी वस्तु है कि हमारा नवयुवक देख करके भटक रहा है। हम यही कहेंगे अपने पाठक से, अपने गार्जियन से कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, अखबार जो है पढ़ाने का उनको प्रयास करें कि उनका मानसिक विकास भी हो, और जो है अपने समाज में वो कुछ अच्छा करें। इसके लिए हम बार बार कहेंगे कि अपने अखबार पढ़ाने का उनको प्रयास करें। हमने इसको 2070 से बांटना चालू किया है, अभी तक बांट रहा है, लेकिन हम लोग के कितने कस्टमर के यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, दे नहीं पाता है, इतने बेईमानी कर लेते हैं, एजेंट लोग हम लोग को परेशान करते हैं, और जो भी कस्टमर कभी इधर से उधर हो जाते हैं, लेकर के कभी आपसे ले लिए, कभी उनसे ले लिए, कभी उनसे ले लिए, बराबर ये सब चक्कर है। इसी से हम लोग का तो जीवन चल रहा है। कितना सुबह उठ जाते हैं? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं, सबको घर तक छोड़ते हैं, पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद ही थोड़ा राहत मिलता है, नहीं तो हम लोग का कभी साइकिल पंक्चर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी रास्ते में डिस्टर्ब होता है कि ताकि गड्ढा है, गुड्डी है, तो गिरना है, मरना है। जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। आजाद भारत बनाने में अखबारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम में अखबार ने एक हथियार की तरह काम किया, जो लोगों को जागृत करने के लिए किया जाता था, जिससे बौखलाए अंग्रेजों ने भारत में प्रकाशित कई अखबारों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। 1986 से 1 जुलाई 1986 से 25-33 बरस हो गया। इसमें अनुभव यही हुआ कि रोजगार तो अच्छा है, मार्केट के हिसाब से बहुत स्थिति परिस्थिति बहुत अभी डायने चलन और गरीबी के हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, और गवर्नमेंट इस पर किसी तरह कोई सचेत न ध्यान है। और अनुभव यही कि हम लोग परिस्थिति के अनुसार बहुत विकल्प है। इसी तरह का सरकार को गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि इस पर समाज पर ध्यान दिया जाए, इसी तरह का सुधार किया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? शशिभूषण सिंह। कितने दिन से जुड़े हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ था, और हम लगभग 25 वर्ष हुआ है। और इस लाइन में ये काम ऐसा है कि सुबह को सब कोई मैंने बिस्तर पे अपना गहराई नींद में सोते रहते हैं, और हम उस नींद को छोड़कर, और चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उस मौसम में कितना कठिन और परिश्रम से हम निकलते हैं उन समाचार को लेकर के, जो देश में कहाँ क्या घटना हो रहा है,
क्या शुभ है क्या अशुभ है, इस तरह के न्यूज लेकर के हम सभी भाइयों के पास पहुंचाते हैं, घर घर दरवाजे दरवाजे, और आवाज़ दे करके उनको, बल्कि ये भी एक काम करते हैं, बहुत लोग अपना मानो उनको लेट हो रहा है, अपना सर्विस के लिए लेट हो रहा है, वो भी काम करते हैं, उठाते हैं, उठिए भैया उठिए, सुबह हो गया, न्यूज लीजिए, न्यूज पढ़िए और अपना कारवार देखिए, ये भी कार्य करते हैं। लॉकडाउन में क्या रहा आप लोग? लॉकडाउन में बहुत परिश्रम हुआ, माने समझिए कि खतरा से खेले हैं। हर जगह हर कोई, माने कि कितना लोग जो है पेपर लेना नहीं चाहते थे। बहुत लोग कहते थे भैया कोरोना है आप बंद कर दीजिए, मेरा बल्कि पैसा उनके पास है, उसके बावजूद भी पैसा भी बाकी है और उसके बावजूद कहते हैं कि पेपर बंद कर दीजिए। अब बताइए, किसी के पास है कि 6 महीना साल भर पेपर हम दिए हैं और उनके पास पैसा अभी बाकी है और कहते हैं कि पेपर बंद कर दीजिए। पेपर बंद कर देंगे और ऐसे कोरोना अवस्था में पैसा मेरे पास तो है नहीं, जो दिए हैं उम्मीद से कि हम पैसा यहाँ से मिलेगा तो घर का खर्चा चलेगा, इस तरह से माने कि हम अपना कार्य कर रहे हैं और उस अवस्था में कहते हैं कि पेपर बंद कर दीजिए। लेकिन फिर भी किसी तरह से हम उनको समझाए हैं कि देखिए पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सैनिटाइजर होकर के आता है, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िएगा तभी तो न्यूज पता चलेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोना से कितना क्षति हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, इससे किसी तरह की दिक्कत है कि नहीं है, पढ़िएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। इस तरह से समझा बुझा करके किसी तरह से हम अपने खतरा लेकर के, इतने हर रोज न्यूज मिलते थे कि आज यहाँ पे इतना हुआ, आज वहाँ पे इतना हुआ, इस तरह से न्यूज मिलता था, डर लगा रहता था हरदम कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा, घर का कैसे चलेगा खर्चा अगर आज मुझे अगर कोरोना हो जाता है तो। लेकिन फिर भी उस हाथ अपना माने खतरा को लेते हुए और हम अपना जो है कार्य करते रहे, पेपर को जो है अपना समय पर आकर के और जाता रहा, पेपर लेकर के घर घर देते रहे, इस तरह से अपना काम किए हैं।